बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यदिना व मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन, सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अराज़ीन महदिय्यिल मुंतज़र, अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा, व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। वक़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरत अहले बैती, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। वक़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमा, इन्नमा ख़रजतु लितलब इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह, उरीदु अन आमुर बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बसीरत जद्दी रसूलिल्लाह व अबी अली इब्न अबी तालिब सलवात। इल्तमास सूरह फ़ातिहा की तमाम मोमिन और मोमिनात के लिए, तमाम उलमाए कराम, मराजे अज़ाम, तमाम शहदा मिल्लत के लिए, हम सब के आबा अजदाद और आइज़ा और रिश्तेदारों के लिए रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहुक्म खुदावंद तबारक व तआला अगर कुछ मांगा तो सिर्फ अपने क़ुरबा की मवद्दत को मांगा। और फिर अशरफुल अंबिया जब दुनिया से जाने वाले थे तो उस वक्त खुसूसन और तमाम ज़िंदगी तवज्जो दिलाई अहले बैत की जानिब और कुरान की जानिब, और इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरां कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक किताब खुदा, दूसरे मेरे अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी भी गुमराह ना होगे, यहाँ तक कि ये दोनों मेरे पास हौज़ कौसर पर पहुँच जाएं। बाद अशरफुल अंबिया कुरान पर भी जुल्म हुआ, और कुरान पर जुल्म ये था कि वो अहले बैत के अलावा दूसरों से लिया गया और समझा गया, और फिर अहले बैत को जुल्म का निशाना बनाया, कभी कत्ल किया, कभी कैद किया, कभी असीर किया। और जब इमाम हुसैन मदीना से निकल रहे थे तो इरशाद फरमाया कि मैं अकड़, तकब्बुर, फ़साद या जुल्म के लिए मदीने से नहीं निकल रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने जद रसूल अल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ़ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ, अपने जद रसूल अल्लाह और अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर अमल करूँ। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अशरफुल अंबिया ने इस्लाम हासिल करने के लिए जो अहम तरीन सोर्स था वो एक कुरान और दूसरे अहले बैत, और ऐलान नबूवत के बाद इन दोनों चीज़ों को मुस्तकिल बयान फरमाते रहे, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। और अहले बैत में मौला अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल सबसे ज़्यादा बयान किए, क्योंकि इमामत की इब्तिदा उनसे थी। अब इमामत के माना सिर्फ
सियासी मसला नहीं है, गो के वो भी एक हिस्सा है, लेकिन ऐसा हिस्सा नहीं है कि अगर उसको ले लिया जाए तो इमामत ही खत्म हो गई। जबकि दीगर मज़ाहिब इस्लामी में खिलाफत और इमामत के माना है हुकूमत, और वो डिवाइन नहीं है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से नहीं है, लोगों के जरिए से है। और जब ये बात की जाती है तो आम तौर पर एक तसव्वुर जहन में आता है, दूसरे भी कह देते हैं और बाज़ दफ़ा अपने अफराद भी कह देते हैं कि शिया शूरा को नहीं मानते। तो हम इसे क्लियर करें कि हम कोई मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, हुकूमत हो, जैसे हुकूमत में पार्लियामेंट है वो शूरा है, तो इस किस्म की शूराओं को मानते हैं। मस्जिद के ट्रस्टीज, उनके डायरेक्टर्स, इमाम बारगाह, कोई मार्केट हो, कोई शहर हो, कोई मुल्क हो, वो शूरा सही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 7 अरब अफराद की भी एक शूरा बन जाए जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हो, हम उसे नहीं मानते। लिहाजा जब अशरफुल अंबिया ऐलान फरमा चुके मौला अमीरुल मोमिनीन का, अब उस मनसब के लिए अगर किसी और को चुने कोई शूरा, तो वो शूरा हमारे नजदीक बातिल है, क्योंकि वो अल्लाह और रसूल के मुकाबले में है। लिहाजा चाहे सकीफा हो, और हम तवज्जो दिला चुके कि सकीफा में पहले अंसार जमा हुए थे साद इब्ने उबादा को चुनने के लिए, गलबा पा लिया, वहां पर महाजरीन ने लटपिटाई भी हुई, मारा मारी भी हुई, फिर वो मार भी दिए गए, फिर अंसार मगलूब हो गए, फिर वो अहले बैत के तरफदार हो गए, और अहले बैत पर तो जुल्म महाजरीन में से भी कुछ लोगों ने किया कि अज़र मिन शम्स है। अब अगर अंसार पावर में आ जाते तो मुमकिन है वो भी यही करते, और क्यों करते? क्योंकि वो भी गदीर के मुकाबले ही में जा रहे थे, वो भी गदीर के मुकाबले ही में चल रहे थे, वो हुक्म रसूल अल्लाह पर नहीं चल रहे थे। वो बाद में मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदार हो गए, क्योंकि पावर गेम उनके हाथ से निकल गया था। मौला अमीरुल मोमिनीन और अशरफुल अंबिया का जो साथ है वो दुनिया का साथ नहीं है, याद रखें। इस आलम में आने से पहले भी अहले बैत अशरफुल अंबिया सब के सब एक नूर से थे, और खुसूसन मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए तो बार बार ये ऐलान हुआ, अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, कि मामला फकत ये नहीं था कि दुनिया में वो जानशीन और खलीफा हैं, मामला फकत ये नहीं था कि वो चचाजाद भाई हैं। आपने ऐसा नहीं फरमाया अना व अकीलुन मिन नूरिन वाहिद, अना व तालिबुन मिन नूरिन वाहिद, अना व जाफरुन मिन नूरिन वाहिद, क्योंकि तीनों के तीनों मौला अमीरुल मोमिनीन के भाई थे। फरमाया तो किसके लिए फरमाया? अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। और फिर अगले मरहले में जनाब सैयदा के लिए भी यही फरमाया, इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, और फिर बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के लिए यही फरमाया। और फिर हम देखते हैं कि रिवायात शिया हों चाहे सुन्नी हो, और खुसूसन हदीस किस्सा में नजर आता है, इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं इनसे हूं और ये मुझसे हैं। वजह क्या है कि ये सब के सब एक नूर से हैं, और जब एक नूर से हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये इनसे हैं और ये हमसे नहीं है ना, मैं इनसे हूं और ये उनसे हैं, मुझसे हैं। वजह क्या है कि हम सब के सब एक नूर से हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन के बारे में ये जहन में रहे कि उनकी शख्सियत एक और एतबार से भी बड़ी मुनफरिद थी। जिस तरह से हजरत अबू तालिब ने और हजरत फातिमा बिनते असद सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा ने अशरफुल अंबिया की किफालत फरमाई, अशरफुल अंबिया की किफालत किसने फरमाई? पहले हजरत अबू अब्दुल मुत्तलिब ने। जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और कहा कि इनका ख्याल रखना। किनसे कहा? अपने बेटों से कहा। लेकिन जब खुद अशरफुल अंबिया से पूछा कि तुम इनमें से किसके साथ ज्यादा अटैच हो, किसके साथ रहना चाहते हो, तो उन्होंने हजरत अबू तालिब का जिक्र किया।
लिहाजा हज़रत अबू तालिब के लिए फिर ख़ास वसीहत थी। और फिर हज़रत अबू तालिब की किफ़ालत में चले गए कौन? अशरफुल अंबिया। तो ये तो सब जानते हैं कि अशरफुल अंबिया की किफ़ालत हज़रत अबू तालिब ने फरमाई। जिस तरह से हज़रत अबू तालिब ने हज़रत अशरफुल अंबिया की किफ़ालत फरमाई और हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने उनको माँ बन के पाला, यहाँ तक के रवायतों में नक़ल हुआ कि जब हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से रुख़्सत हुई और ख़बर दी गई अशरफुल अंबिया को, तो आपने बुलंद आवाज़ से गिरिया फरमाया और कहा, या उम्मा, ए मेरी माँ। फिर अपने लिबास का भी कफन दिया और नमाज की तकबीरात में भी अहमियत थी ख़ास, मुनफरिद नमाज जनाजा थी उनकी। या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ कह के बुलंद आवाज से गिरिया फरमाया अशरफुल अंबिया ने। तो यहां तक तो आम तौर पर बात हो जाती है, लेकिन ऐनन यही काम अशरफुल अंबिया और जनाब हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन को अशरफुल अंबिया ने कम सिनी ही में गोद ले लिया था। वो फकत चचाजाद भाई नहीं थे, उस आलम में भी नूर के साथ, नूर में साथ थे, और जब दुनिया में आए हैं तो अशरफुल अंबिया कफील मौला अमीरुल मोमिनीन थे, जिस तरह से अशरफुल अंबिया के कफील हजरत अबू तालिब थे। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर हम देखते हैं कि जब एक जानिब नूर से फिर किफालत भी फरमाई और दूसरी जानिब हम हज़रत अबू तालिब की कैफियत देखते हैं कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए अपनी औलाद को उनकी जगह सुलाते थे। फिर हम देखते हैं कि मक्के में अगर अशरफुल अंबिया ने किसी को अपना भाई बनाया तो हर आदमी की फितरत और तीनत और अखलाक और किरदार और गुफ्तार और दौड़ की रफ्तार के हिसाब से सबको भाई बनाया। ये जो अखुवत वाला मौजू है ये मक्के में भी हुआ और मदीने में भी हुआ। मक्के में हम देखते हैं कि अशरफुल अंबिया ने अगर किसी को अपना भाई बनाया है तो वो मौला अमीरुल मोमिनीन ही को बनाया है। और अगर मदीने में देखते हैं तो वहां पर भी जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन ही को बनाया है। और जब अपनी विसायत की बात होती है तो वहां पर भी इरशाद फरमाते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन की मंजिलत क्या है कि जैसे कि जनाब हारून की मंजिलत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। तो पहला मरहला वाज़ेह हो जाए कि चाहे रूह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और चाहे जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर एतबार से जो करीबी तरीन ज़ात थी मौला अमीरुल अशरफुल अंबिया के, वो ज़ात थी ज़ात मुतहर सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक़ आज़म यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की। लेकिन जो सबसे अहम चीज थी वो क्या थी? वो थी मार्फत खुदावंद तबारक व तआला। जितनी बुलंद मार्फत खुदावंद तबारक व तआला अशरफुल अंबिया की थी, उनके बाद अगर कोई है तो वह ज़ात थी मौला अमीरुल मोमिनीन की और जनाब सैयदा और बाकी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम। और अगर उनके बाद मार्फत खुदा और इश्क का जलवा देखना हो, इश्क खुदावंद तबारक व तआला का, तो वो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के बाद अगर नज़र आता है तो वो जनाब हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा में नज़र आता है। कि बार बार तवज्जो दिलाएंगे कि याद रखें कि असल जो खुसूसियत है मज़हब हक़ अहले बैत की, और वह खुसूसियत भी अहले बैत की वजह से है, वो मार्फत खुदावंद तबारक व तआला है। ये लोग ठेकेदार बने हुए हैं तौहीद के, ये भी हमारी खामी है।
क्योंकि हम आइम्मा के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। आइम्मा अलैहिस्सलाम का हुक्म यह है कि हमारे मुखालिफिन के छुपे हुए राजों को और उनकी खबासतों को और उनकी खयानतों को खोल खोल कर बयान करो। हम अगर अहले बैत के अलावा कहीं और से तौहीद लेते तो आप जानते हैं कौन सी तौहीद मिलती? वो तौहीद कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जिस्म बताया जा रहा है, कि जिसके गोरे गोरे गाल हैं, मोटी मोटी रानें हैं, घुंघरियाले बाल हैं, जो तख्त पे बैठता है तो तख्त चरचर करता है, माअज़ल्ला माअज़ल्ला माअज़ल्ला। बस एक चीज की जानिब तवज्जो रहे कि जब हम कहते हैं कि दीन अहले बैत से मिला, तो सबसे पहले याद रहे कि तौहीद वाकई अगर कहीं से मिलेगी तो अहले बैत से है। अब जब रिवायतों में कहा जाता है कि अहम तरीन चीज क्या है, विलायत, तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी गुलू कर दिया, यानी विलायत तौहीद से ज़्यादा अहम है, नबूवत से ज़्यादा अहम है। कहा जाएगा ना, एक एतबार से ना, एक एतबार से हाँ। हाँ किस एतबार से? अगर विलायत होगी तो सही तौहीद मिलेगी, अगर आइम्मा के दामन से वाबस्ता होंगे तो सही मार्फत रसूल अल्लाह मिलेगी। तो अब अगर अंदाजा लगाना हो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, तो एक तरीका यह है कि देखा जाए कि नजरिया तौहीद जो अहले बैत ने दिया वो एक्सेप्टेबल है या जो दुश्मनान अहले बैत ने दिया वो एक्सेप्टेबल है। वो मार्फत रसूल की जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने दी वो काबिल कबूल है दुनिया के सामने पेश करने वाली, या वो मार्फत रसूल के जो सिहाय सित्ता से या दूसरी जगह से मिल रही है। ये बाज़ बातें लोगों को आज की तारीख में मुमकिन है सख्त लग रही हूँ, सिहाय सित्ता की बात आ गई, लेकिन रसूल अल्लाह का अगर दिफा करना होगा तो आपको उसको कंडेम करना होगा। ये बात 6 साल पहले हमने कहा था कि अशरफुल अंबिया की शख्सियत को खराब किया जा रहा है उनकी एक ज़ौजा को कमसिन बनाकर, और उनकी ज़ौजा को कमसिन बनाया जा रहा है किसकी टक्कर में? हज़रत खदीजा की टक्कर में। लेकिन ये फजीलत इनकी नहीं बयान हो रही मोहतरमा की, ये अशरफुल अंबिया की तौहीन हो रही है। जब हमने 6 साल पहले डिस्कस किया था, बात हमारी इमाम बारगाह के लोग कह रहे थे अब तासुब की बात कर रहे हैं। आज ये चीज़ खुल के आई सामने की नहीं आई? आज लोग वही बात कर रहे हैं जो हमने 6, 7, 8 साल पहले की थी, कि ये मोहतरमा तलाकशुदा थी, कम से कम 24-25 साल की थी मिनिमम। हजरत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से इनका एक भी मुकायसा किसी चीज में नहीं था, किसी चीज में, क्योंकि जो भी सिफत मान ली जाए बेहतरीन से बेहतरीन वो सब हजरत खतीजा में थी। मिसाल के तौर पर क्या मानी जाती है दुनिया में सिफत या दीनी एतबार से? शजरा। तो जनाब खतीजा और अशरफुल अंबिया का शजरा एक था, 3 वास्तों से जाके ये मिल जाते थे। पहली बीवी होना फजीलत है तो हजरत खतीजा, बच्चा होना फजीलत है और बेटी भी ऐसी कि जो रहमतुल आलमीन के लिए खैर कसीर है, तो वो हजरत खतीजा। पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी ना लाना फजीलत है तो हजरत खतीजा। मालदार होना फजीलत है तो हजरत खतीजा। माल शोहर पर लुटाना फजीलत है तो हजरत खतीजा। इस्लाम लाना फजीलत है तो हजरत खतीजा। और अगर शोहर की खुशी मुराद हो तो हजरत खतीजा। 9 बीवियां मौजूद थीं, याद करके रोते थे हजरत खतीजा को। बाज़ ख़वातीन नाराज हो जाती थी कि जानवर भी ज़बह होता है तो उसमें से अच्छा खासा हिस्सा हजरत खतीजा की सहेलियों को चला जाता है। क्यों? कि वो कहते थे ये सहेलियां हैं हजरत खतीजा की, इन सहेलियों ने खतीजा को खुश रखा है। जानवर भी ज़बह हो रहा है तो अच्छा खासा जो है वो जी हजरत खतीजा की सहेलियों को चला गया। तो कोई भी सिफत ऐसी नहीं है जो हजरत खतीजा से ज्यादा किसी में हो।
हुस्न और जमाल की बात हो तो याद रखें कि वो हजरत खतीजा। अब खाली मामला तिजारत में महारत हो, इल्म में हजरत खतीजा, इल्म से तो होता था सारा काम। अब आ जाए मामला हुस्न जमाल का, तो वो जमीलतुल अरब भी थी, याद रखें, सैयदतुल अरब भी थी, उम्मुल यतामा भी थी, वेलफेयर के काम भी कर रही थी, बेवाओं की माँ भी कहती थी, उम्मुल आरामिला, बेवाओं की कफालत फरमाती थी। यानी माँ वो अशरफुल अंबिया की ज़ौजियत में आने से पहले भी माँ थी, यतीमों की, बेवाओं की, परेशान लोगों की। अब एक इशू बनाया जाता है कि जी वो तो 40 साल की थी, जबकि अकवाल 25 के भी हैं, 28 के भी हैं, पकड़ा 40 को जाता है। अब देखें 25 की है यानी हम उम्र थी, 28 की 3 साल बड़ी, लेकिन कौन सा कौल पसंद आता है? 15 साल बड़ा। पर या उनको बूढ़ा कर दो या इनको बिल्कुल ही कम कर दो, बस एक ही फजीलत है बस, और वो भी साबित नहीं है। लेकिन अगर उनको हम कहते हैं कि उनको आप 40 का नहीं 60 का कर दो, बाबा सवाल ये पैदा होगा, ये जो सारी सिफात थी शजरे की और ईमान की और इस्लाम की और कुर्बानी की, वो कहां से लाओगे? कर दो 60 का कर दिया। बाबा 60 का करने के बाद और फजीलत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, क्योंकि बात ये होगी कि अशरफुल अंबिया ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त जो गुजारा वो उन खातून के साथ गुजारा। क्योंकि शादी आपने कब की? जब 50 साल यानी पूरे 25 साल से ज्यादा उन्होंने जनाब खतीजा के साथ गुजार दिए। अब आप उनको जितना बूढ़ा बनाएंगे ना उतनी फजीलत साबित होगी जितना बूढ़ा बनाएंगे उतनी फजीलत साबित होगी। कहा जाएगा बिलाखिर ऐसी कौन सी खुसूसियत थी कि ये बुढ़ापे वाला नक्स जो बयान किया जा रहा है, अगर था भी तो वो फजाइल इतने गालिब थे कि वो तो इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे थे, उम्र वगैरह को। तो सबसे बड़ी फजीलत थी जनाब हज़रत खतीजा सलामुल्लाह अलैहा में। और फिर जहन में रखें कि उनके बाद अगर कोई ज़ौजा थी जो सही माना में माँ थी, मोमिनीन की नहीं, खाली सिर्फ मौला अली की भी और जनाब सैयदा की भी, वो थी हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्म सलमा सलवातुल्लाह व सलामु अलैहा। अब याद रखें कि हमारे यहाँ इस लक़ब पर उम्मुल मोमिनीन पर बड़ा डिस्कशन किया जाता है। इंशाअल्लाह करीब इसके ऊपर हमारा डिस्कशन आएगा कि उम्मुल मोमिनीन के सिर्फ एक माना है उलमाए अहले सुन्नत और खुसूसन मुफस्सरीन के नज़दीक, और वो माना यह है कि उनसे शादी नहीं हो सकती, बाकी और कोई फजीलत इससे साबित नहीं होती। वो क्यों नहीं साबित होती? कि जब वो कायल हैं कि अशरफुल अंबिया की माँ भी काफिर हो सकती हैं, अंबिया की माएँ भी काफिर हो सकती हैं, तो मोमिनीन की माँ के लिए कौन सी शर्त की ज़रूरत है? फिर बिल्कुल लॉजिकल बात है। यानी किसने कहा कि जो मोमिनीन की माँ होगी वो बहुत सॉलिड होगी ईमान में? बाबा जब अशरफुल अंबिया की वालदा के लिए आप कायल नहीं हैं कि वो मोमिना होंगी, जब बाकी अंबिया के माँ बाप के लिए आप कायल नहीं हैं, तो अब अगर हम जैसों की माँओं के बारे में या तमाम मोमिनीन की माँओं के बारे में कहाँ से ईमान साबित हो जाएगा? तो तमाम मुफस्सिरीन अहले सुन्नत के नज़दीक याद रखें कि इसके माना है कि शादी नहीं हो सकती। वजह क्या थी? कि तलहा फरमाते थे कि जब रसूल अल्लाह दुनिया से चले जाएंगे तो मैं इनसे शादी करूँगा, जनाब आयशा के लिए। तो फिर ये आयत नाजिल हुई थी वाज़वाजुहु उम्महातुकुम, और फिर ये हुक्म आया था अब इनसे शादी नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये टाइटल बयान किया जाए तो उसका बैकग्राउंड भी बयान करना चाहिए। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौला अमीरुल मोमिनीन की जो फजीलतों में से फजीलत थी वो ये कि अशरफुल अंबिया ने अपनी किफ़ालत में लिया था,
और फिर मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, और ये जो किफ़ालत थी ऐसी थी कि नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना वो अपने सीने पे सुलाते थे। और बचपन से मौला अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते थे। और यही वजह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए जब फजीलत बयान की जाती है, वो कि हम तो इसके कायल हैं कि हज़रत हाशिम हूँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हूँ, हज़रत अबू तालिब हूँ, हज़रत अब्दुल्ला हूँ, हज़रत आमना हूँ, हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद हूँ, हज़रत अबू तालिब हूँ, सब के सब ये दीन इब्राहिमी पर थे। लेकिन जब कहा जाता है कर्रमल्लाहु वजहहू, तो इसमें भी अब एक ज़ोर चल रहा है, कुछ जानिब से बड़ी शिद्दत हो रही है कि इस टाइटल को यूज़ ना किया जाए, इसी तरीके से अलैहिस्सलाम को यूज़ ना किया जाए। क्यों ना किया जाए? क्योंकि जब बात होती है रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह कर्रमल्लाह, तो ग्राफ एकदम से जो है वो स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम, तो वो एकदम से जो है वो तवज्जो होती है कि मसलन क्यों। अब क्यों के बाद पता चलता है कि ये मुनफरिद शख्सियत है और साजिश ये चल रही है कि इनको मुनफरिद रहने देना नहीं है। लेकिन जो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहू, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड बयान करते हैं वो इस वजह से कि तमाम असहाब के दरमियान अगर कोई सर है जो बुत के आगे नहीं झुका, वो अली इब्न अबी तालिब का है। और वो क्यों नहीं झुका? वो इस वजह से नहीं झुका कि वो तो बचपन से ही अशरफुल अंबिया के साथ थे, क्योंकि कभी उनका नहीं झुका तो इनका भी नहीं झुका। और साथ इस वजह से थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन किफालत अशरफुल अंबिया में थे। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी का काम है इल्म को पहुंचाना। कौन सा इल्म? कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है। और उसी इल्म के लिए जो अशरफुल अंबिया ने फरमाया, और इंशाअल्लाह कुछ मौला अमीरुल मोमिनीन की इल्मी चीज़ें बयान होंगी और साथ में कुछ क़ज़ावतें बयान होंगी, जिनमें से आज हम बयान करेंगे। और वो थोड़ी कैलकुलेट करने वाली है, उस दौरान अगर वो कैलकुलेटर निकाल ले तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ हो तो बाज़ दफ़ा हक़्क़ुल यकीन तक पहुँचना चाहिए, नहीं भाई यकीन हो जाए कि बात सही है। और शुरू में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब भी करेंगे कि फिर ये आपने क्यों इतनी जल्दी बात को मान लिया, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना चाहिए। तो मौला अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत के लिए और इमामत के लिए अगर कोई भी आयत ना होती, जबकि सबसे ज़्यादा आयत उनके लिए आई, और कोई भी रिवायत ना होती, सिर्फ एक होती, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, गो के उसके लिए भी छेड़छाड़ की गई है। आपको ताज्जुब होगा कि अलीयुन से मुराद जो है ना, अली इब्न अबी तालिब नहीं है। अली से मुराद है बुलंद, कि मैं इल्म का शहर हूं और दरवाज़ा बहुत ऊंचा है। कोई कसर नहीं छोड़ी दुश्मनान अहले बैत ने अहले बैत के नाम को मिटाने के लिए। लेकिन बाज़ दफ़ा मिसाल देता हूं कि बाज़ दफ़ा जब लोग सवाल करते हैं कि ये कैसे हुआ, हाँ बहुत सारे फ़ज़ाइल छुपाए गए। इब्न हजर मुअतज़िली जो उलमाए अहले सुन्नत में से मुअतज़िल फ़िरक़े के शारे नजुल बलागा हैं, वो फरमाते हैं क्या फ़ज़ाइल बयान करूँ उस ज़ात के कि जिसके फ़ज़ाइल को दोस्तों ने छुपाया जान के खौफ से और दुश्मनों ने छुपाया बुग़्ज़ व हसद में। अब आप तसव्वुर करें, इसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल उनके हैं। वजह इसमें यह है कि एक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन फ़ज़ाइल को बाकी रखना था। जिस तरह से कुरान को बाकी रखा, जिस तरह से अहले बैत को बाकी रखा, जिस तरह से दीन को बाकी रखा, तो उस दीन को बाकी रखने के लिए अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल को बाकी रखना था। लेकिन उसके लिए भी असबाब थे। लेकिन हम उनकी मिसाल समझाने के लिए जब गुफ्तगू की जाती है तो मिसालें दी जाती हैं, और मिसालों से बाज़ दफ़ा बताया जाता है कि जब ये पॉसिबल है तो मिसाल आप लें कि 3 अफराद का नाम ले देते हैं फिजिक्स के। आइंस्टाइन कौन थे दीनी एतबार से? यहूदी। अब्दुल कलाम कौन थे? ना, अब्दुल सलाम कादियानी मिर्ज़ाई। सही। अब्दुल कदीर खान कौन थे? अहले सुन्नत में थे। लेकिन उनको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? पाकिस्तान में उनका क्या हाल हुआ?
किसी एक यूट्यूबर लड़की को भी एहतराम मिल जाता अगर वो मर जाती तो, लेकिन अब्दुल कदीर को नहीं मिला। अब एक को आप यहूदी रख लें जहन में, वो थे यहूदी, लेकिन इसमें शक नहीं है कि आइंस्टाइन बहुत नफीस आदमी थे। हमारा डिस्कशन है उनके बारे में। बहुत नफीस आदमी, इंसान था वो। जितना उसके पास इल्म था उसके अदबार से बेहतरीन था। ये जो चक्कर हमारे यहाँ हो गए ना कि जो फलाना यहूदी है तो उसको पूरे को ख़राब कर दो और हिटलर की तारीफ करो, ये असल इसका शीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहले बैत की तालीम यह है कि जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहो। वो कायदियानी है। अब यहाँ पे सवाल करते हैं, पाकिस्तान में अब आइंस्टाइन को यहूदी होने की वजह से, अब्दुल सलाम को कायदियानी होने की वजह से, अब्दुल कदीर को जो पॉलिटिशियंस के प्रॉब्लम थे उनकी वजह से, कितना भी आप कम कर लें, कितना भी आप उनको आइसोलेट कर लें, कितना भी आप उनको स्क्रीन से हटा दें, किसी भी सियासतदान में, किसी भी मुल्ला में, किसी भी मौलवी में दम है जो कहे कि फिजिक्स में हम उनसे माहिर हैं, मेटलर्जी में हम उनसे माहिर हैं, या मैथमेटिक्स में उनसे माहिर है किसी में दम ऐसा? किसी को भी ले आए, नहीं कर सकते ना। तो यहाँ मिसाल दे रहे हैं कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों की, जिनके लोग दुश्मन होते हैं, हम नहीं है दुश्मन, जिनके लोग दुश्मन होते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी इतनी मजबूत होती है कि उसको सिफर नहीं कर सकते। अब यहां पर इन तीनों का कोई 1% का मुकायसा भी मौला अमीरुल मोमिनीन से नहीं है। तो वजह यह थी कि मौला अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत इतनी मजबूत थी कि कितना भी कुछ कर लो खराब नहीं कर सकते थे। अब और मिसाल आपको दें, सद्दाम के ज़माने में आयतुल्लाह उल उज़्मा खुई के लिए बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सद्दाम में इतनी जुर्रत थी कि वो कह सके कि अरबी ग्रामर हो या फारसी ग्रामर हो या उसूल हो या फ़िक़्ह हो या कुरान हो, मैं आगे खुई से ज़्यादा हूं। क्या दुनिया में कोई कह सकता था, हत्ता जो शिया मसलक और मज़हब का ना भी हो, कि सद्दाम इल्म फ़िक़्ह या उसूल में या रिजाल में या तफसीर में या किसी भी इल्म में आगे खुई से आगे? वजह क्या है कि शख्सियत इतनी मजबूत है और मुखालिफ की शख्सियत इतनी पस्त है कि वो कत्ल कर ले, असीर बना ले, जुल्म कर ले, हाकिम बन जाए, घर को जला दे, बीवी को कत्ल कर दे, पसलियां तोड़ दे, लेकिन वो फजाइल में मुकाबला नहीं कर सकता। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, या अली अब आना मदीनत इल्म वालियुन बाबुहा के माना यह है कि अगर मेरे बाद किसी से दीन लेना है तो अली इब्न अबी तालिब से लो। नबी का काम है दीन और शरीयत और इल्म पहुंचाना, असल काम है। और मेरे बाद अगर सब कुछ लेना है किससे लो? अना मदीनत इल्म वालियुन बाबुहा। अब ये रिवायात मुख्तलिफ तरीके से बयान हुई हैं। अना मदीनत इल्म या अली अना मदीनत इल्म व अंता बाबुहा। कज़बा मन यज़अम अन यसिला इलल मदीना इल्ला बेका या इल्ला मिन बाबिहा। झूठ बोलता है जो तसव्वुर करता है कि वो इस शहर में दाखिल हो गया। कहाँ शहर में दाखिल हो गया? यानी नबूवत से ताल्लुक़ हो गया बग़ैर इस दरवाजे के। यानी अगर नबूवत अशरफुल अंबिया तक पहुंचना है तो अली इब्न अबी तालिब की विलायत के बगैर नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि पुले सरात से गुजरने का जो पासपोर्ट है वो क्या है? हुब्ब अली इब्न अबी तालिब। वजह क्या है? हुब्ब अली इब्न अबी तालिब होगा तो रसूल तक पहुंचोगे, रसूल तक पहुंचोगे तो जन्नत तक पहुंचोगे। ये कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। हुब्ब अली इब्न अबी तालिब होगा तो इसका माना है तो मुनाफिक नहीं हो। हुब्ब अली इब्न अबी तालिब होगा तो रसूल तक पहुंचोगे। जो रसूल तक पहुंचेगा वो पहुंचेगा कौसर तक, जो अबू सुफियान तक पहुंचेगा वो नहीं पहुंचेगा। तो मौला अमीरुल मोमिनीन की मुख्तलिफ फजीलतें, उनमें से एक फजीलत आज हम बयान करें जिसका ताल्लुक जो है थोड़ा सा मैथमेटिक्स से है, लेकिन उससे पहले जो है वो पहले बयान होती थी और लोग उसको सुनते थे
वाह वाह करते थे, उसके एक पॉइंट की जानिब तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन वहाबियों ने तवज्जो दी थी और उस रवायत के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज बना लिया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल पहले वो उस लॉक को हमने खोला, और उस लॉक को खोलने की वजह ये थी कि हम मुख्तलिफ़ अदियान की किताबें पढ़ते थे और ख़ुसूसन बाइबल की जो तफासीर हैं वो पढ़ते थे, और उससे पता चला कि असल यहूदियों के क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहूद ईसाइयों में बाइबल याद रखे 2 हिस्सों में है। ये खुद एक पूरा टॉपिक है, लेकिन ये आमतौर पर मजलिसों में चल नहीं पाता, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है कि फ़ज़ाइल अहले बैत बाइबल में, मसलन बाइबल जो है वो है कि जो इसमें ईसाई मानते हैं, उसमें जो मशहूर तरीन वर्जन है किंग जेम्स का है, उसके 2 पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट का ताल्लुक़ है ईसाइयों से, हज़रत ईसा से और हज़रत ईसा के बाद वालों से। उनको कहते हैं रसूल। रसूल से मुराद उन पर इल्हाम हो रहा है। उनमें से चर्च या ये लोग जिसको भी क़िद्दीस मान लें, सेंट मान लें, तो उसकी बात जो है वो फिर वो इलाही बात है। लेकिन इस न्यू टेस्टामेंट की चीज़ों को ज्यूइश कम्युनिटी के मेंबर नहीं मानते हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट की जो अहम तरीन चीज़ है वो तौरा है, वो उनकी अहम तरीन चीज़ है, बाकी उसमें अंबियाई किताबें हैं। न्यू टेस्टामेंट में एक है द रेवल्यूशन ऑफ जॉन, वो पूरी एक मुकाशफा है। मुकाशफा क्या चीज़ है कि हज़रत ईसा ने इन जॉन को दिखाया था, उन्होंने उसको लिखा था और फरमाया था कि ये मैं अपने रब की जानिब से तुम्हें दिखा रहा हूँ जो आने वाले ज़माने में होगा। इसको डिस्कस करने के लिए और बाइबल और तौरा और बाज़ किताबों के जो लॉक हैं उनको खोलने के लिए एक ख़ास चीज़ है, वो बाद में बयान होगी। ये अब क्लियर हो गया। अब मौला अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, अब ये रिवायतों में बयान हुआ है अहले किताब ने। अहले किताब कौन होते हैं? यहूदी और ईसाई। बाज़ जगह बयान हुआ ईसाई ने सवाल किया, बाज़ जगह बयान हुआ यहूदी ने सवाल किया, लेकिन सवाल एक है कि ए अली, आप ऐसा एक फिगर बताएं कि जो 10 तक बराबर डिवाइड हो जाए और उसमें डॉट ना आए, कसर ना आए। अब जाहिर है इसमें सोचना चाहिए था मौला अमीरुल मोमिनीन को, लेकिन मौला अमीरुल मोमिनीन ने फौरन जवाब दिया। अब ये रिवायत जो है बिहार में भी है और मुख्तलिफ किताबों में भी है कि मौला ने फरमाया इज़रब अय्याम इसबूअका बिशहरिका। अब यहाँ पर जो असल चीज़ है, हम तर्जुमा जो उर्दू में पहले हो जाता था, बाज़ ये फ़ारसी में भी हुए हैं कि तुम हफ्ते के दिनों को महीने के दिनों से ज़रब कर दो, तो कितने हो गए? 7 मल्टीप्लाई बाय 30, 210। सही। वाइज़रब, अब ये जो आया है नतीजा, इसको क्या करो? फी अय्याम सनते का, साल के दिनों से कर दो। रिवायत में क्या आता है कि 360 से कर दो। सही है ये बात? इस पर एतराज होता है। देखिए बात जो है ना, इसको अगर ऐसी पढ़ के चले जाए सब नारा लगा दें, लेकिन हम बता रहे हैं प्रॉब्लम यहां पर हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, लूनर भी नहीं है किबला। 365 डेज हैं सोलर में, 0.5 यानी 5 आवर्स, 48 मिनट 46 सेकेंड। यह है पूरा एक लूनर कैलेंडर, यानी सूरज के गिर्द ज़मीन का एक चक्कर, 365 दिन, 5 घंटे 48 सेकेंड और 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो 360 तो नहीं हुआ ये। अब आप आ जाएं लूनर पे। लूनर 354 और यही समथिंग है, 6 आवर, राउंड फिगर कर देते हैं 6 आवर तकरीबन। वो भी नहीं है 60। तो रिवायत गलत हो गई माज़अल्लाह। इस पर जो है वहाँ भी काफ़ी जश्न मना रहे थे।
अब इसका क्या है सलूशन? तो यहां पर जो सबसे पहली चीज है, मौला अमीरुल मोमिनीन एक यहूदी और ईसाई से बात कर रहे हैं। पहली बात, या यहूदी से या ईसाई से, या दोनों ने सवाल किए हैं, बिलाखिर अहले किताब। मौला अमीरुल मोमिनीन गुफ्तगू नहीं फरमा रहे हैं सोलर की और लूनर की, ग्रिगोरियन की और लूनर की बात नहीं कर रहे हैं। गो के मौला अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में रोम में ग्रिगोरियन शुरू हो चुका था, और जो ये नई वाली कैलकुलेशन है ये चल रही थी, क्योंकि पुरानी कैलकुलेशन के अंदर चंद सेकंड का फ़र्क आया था और कई साल में फिर वो अप्रैल में प्रॉब्लम आ गया था। तो ये जो बाज़ लोग समझते हैं कि दुनिया अभी इतनी आगे चली गई है, नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया कैलकुलेशन में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे थी, गो के अब और आगे चली गई है। लेकिन माजी को आप ना समझें कि थर के रेगिस्तान के लोग की तरह सारे ही लोग थे 1000 साल पहले। ना समझें इंडिया पाकिस्तान के देहात की तरह या यहाँ के देहातियों की तरह सब थे ना। नॉलेज वाले लोग थे और बहुत आगे थी दुनिया। तो यहां पर देखना है रिवायत में इमाम ने क्या फरमाया। अल्लाह आगे बढ़, थोड़ा थोड़ा मोमिनीन से गुजारिश है कि आगे की तरफ तशरीफ ले जाए। बार मोहम्मद सलवात पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले जाए। बारे दीगर नारे सलवात। अब जो हमने तर्जुमा किया था कि हफ्ते के दिनों को महीने से, महीने के साल के कर देंगे, तर्जुमा असन गलत था। और बाज़ दफ़ा लगता है कि वो जो का है 3 दफ़ा ना, उसकी ज़रूरत नहीं है ना, उसकी ज़रूरत थी असल में। वो तर्जुमा क्या था कि तुम अपने हफ्ते के दिनों को तुम अपने महीने के दिनों से ज़रब करो, और जो नतीजा निकले तुम अपने साल के दिनों से ज़रब दो। अब यहाँ पे सवाल होगा कि वो तो सोलर और लूनर। ना बाबा ना, यहूदियों में एक कैलेंडर सोलर है, एक लूनर है, ठीक है। एक कैलेंडर है यहूदियों ईसाइयों दोनों में कि उसको कहा जाता है गॉड कैलेंडर, 360 डेज कैलेंडर एंड प्रोफेटिक कैलेंडर। वो जो प्रोफेसीज है खुसूसन बाइबल की, उनके लॉक को खोलने के लिए जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है, ना वो सोलर होता है ना लूनर होता है, वो 360 डेज कैलेंडर, गॉड कैलेंडर, और ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है वो यूज होता है। और वो होता है 360 दिन का, और वो हर महीना उनका होता है 30 दिन का। जबकि चांद का हर महीना भी 30 दिन का नहीं होता, कोई कितने दिन का, कोई कितने दिन का, या 29 या 3। और जो ग्रिगोरियन है वो 30, 31, और वो जो 5 घंटे और 48 मिनट और 46 सेकंड के लिए जो है फिर उसको लीप में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर 28 का हो जाता है। सही है, 29 का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिवायत हल होगी इसके जरिए से होगी। तो मसला रिवायत में नहीं था, और इसमें बहुत वहाबी इस रिवायत पर एतराज़ कर रहे थे अरब दुनिया में भी, कि शिया अली इब्न अबी तालिब की झूठी फजीलत बयान करते हैं, क्योंकि 360 दिन का तो कोई कैलेंडर ही नहीं होता, जबकि कैलेंडर है। और अब आप इस वाक़े को जब बयान करें तो हमेशा प्रिपेयर होके जाएं कि 360 डेज कैलेंडर ये लिखें, और साथ में लिखें या तो आपको मिल जाएगा ज्यूइश कैलेंडर 360 डेज, या क्रिश्चियन 360 डेज कैलेंडर, या गॉड कैलेंडर, या जो प्रोफेसीज को समझने के लिए कैलेंडर है, या वो वाला कैलेंडर। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो हमने ज़ाहिर जिक्र किया तो इस पर इसको जिक्र कर दें, बाद में इतना थोड़ा मुश्किल लगेगा कि ये जो हमने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत के जिक्र को जो है वो बचा के रखा है, तो उसकी जानिब भी हम तवज्जो दिलाएं कि वो बचा के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन जो वाक़न अफसोस की बात है कि फ़ज़ाइल अहले बैत के लिए मोमिनीन यानी इल्मी फ़ज़ाइल के लिए इतने बेदार नहीं हैं। यानी ये चीज़ें अगर वाक़न किसी और जगह जाके पढ़ी जाएं वो खुश होते हैं लोग। वजह क्या है कि मोमिनीन चाहते हैं कि इंटरटेनमेंट हो, यानी फ़ज़ाइल हों लेकिन आसान वाले हों।
दिमाग ना लड़ाना पड़े, क्योंकि दिमाग लड़ाने में ग्लूकोज खर्च होता है। ये वाकई एक अफसोस की बात है कि जिसमें बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि अगर वाकई मजलिस रखी जाए ह्यूमन राइट पर या एनिमल राइट पर, शायद मोमिन को पसंद ना आए, मगर आपको ताज्जुब होगा कि जानवरों के बारे में जो गुफ्तगू अहले बैत अलैहिस्सलाम ने की है, वो वाकई आज की जदीद दुनिया में अहले बैत के नाम से जानी चाहिए। अभी और बात है कि हमारे एक और नज़रिया भी चला है बाज़ नौजवानों का, जिन्हें हमने बड़ी शिद्दत से कुचला था। वो कहते थे आप अच्छी बात बयान करें, अहले बैत का नाम ना लें। आपको ताज्जुब होगा कि हम अच्छी बात बयान करें, लोग खुद आएंगे, हमें अहले बैत के नाम की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तुम न्यूटन का कानून न्यूटन के नाम से बयान ना करो, अपने दादा के नाम से करो बयान। है? कहो कि मिसला ने एक बात की थी किसी ने सुपरनोवा की, मैं नाम नहीं लूंगा। हाउकिंग का नाम लेते हुए तुम्हें मौत नहीं आती, अहले बैत का नाम लेते हुए मौत आती है। हाँ, न्यूटन का कानून नाम उसी के नाम के साथ लोगे, अहले बैत की तालीम को उनके नाम के साथ नहीं लोगे। ये वजह क्या है कि ये दुश्मन जहन में डाल रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ बड़े आराम से कहते हैं आप क्यों तासुब की बात करते हैं, अहले बैत, इस्लाम की बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात आगे बढ़ाइए। नतीजा क्या उन्होंने किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सहीफ़े सज्जादिया की दुआ को अपने एक साहब से मंसूब कर दिया। वजह क्या है, बाबा उनमें दुआ की सलाहियत ही नहीं थी। अब उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ लेकर अपने एक साहब से मंसूब कर दी। वो दुआ को, हमारी दुआ को इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उनसे मंसूब कर रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं, आप अच्छी अच्छी बातें बताइए, और हमारे लोग इस बात में आ जाते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि जैसे कि शायद अहले बैत का जिक्र करने से जैसे हम किसी के साथ उसको भड़का रहे हैं, उसको जला रहे हैं। ना, हम उसको दावत दे रहे हैं कि बाबा जिस रसूल को मानते हो उनकी जान को तो मानो। रसूल ने ऐलान फरमाया कि मेरी रिसालत की उजरत है इनसे मवद्दत, मोहब्बत नहीं है अंदर दिल की, मवद्दत है, जाहिर करो और इनसे दीन लो। वाक़ई करबला में कितने शहीद हुए? पूरी सादात हसनी खत्म हो गई ना, पूरी सादात हुसैनी खत्म हो गई ना। अब आपको ताज्जुब होगा, खास जाविये से सोचिएगा, सादात कितने किस्म के हैं? हसनी और हुसैनी कितने होने चाहिए थे? एक होने चाहिए थे हसनी के हैं, एक होने चाहिए हुसैनी के हैं। मोहसिनी सादात देखे आपने? मोहसिनी सादात देखे? मोहसिनी सादात ना अशरफुल अंबिया के बाद सब कत्ल हो गए एक ही दफा में। जो एक पूरा सिलसिला चलना चाहिए था वो पूरा खत्म हो गया। अब इंग्लिश वर्जन हम इसका नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ देंगे, बच्चे उसको याद रखेंगे कि अगर इस हमारी बात को सर्च करना चाहें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको जाके आप सर्च करें, ड्रैगन एंड द लेडी, और साथ में लिख दें द बुक ऑफ रिवोल्यूशन। अगर आप ये भी लिख देंगे लेडी एंड द ड्रैगन, हजारों फोटोज आ जाएंगी, फिल्म्स आ जाएंगी, और बाइबल के सारे वर्जन आप निकल सकते हैं। इसके ऊपर पूरा हमारा लेक्चर है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि अहले बैत के नाम से और फ़ज़ाइल से ज़र्रा बराबर कभी भी न शक आने दें और न घबराएं और न परेशान हों। कितने अज़ादारों पे हमला हो जाए, हम नौजवानों से कहेंगे कि इस वक्त उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ दुनिया में आज़ादारी हो रही है, आप नाइजीरिया का ढूंढ सकते हैं, तुर्की का ढूंढ सकते हैं, आज़रबाईजान का ढूंढ सकते हैं, इस तरह से ढूंढें आज़ादारी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वक्त सोशल मीडिया को उस आज़ादारी के क्लिपों से भर दें, ताकि अगर कोई ये सोचता है कि उसके पथराव से इमाम हुसैन का जिक्र ख़त्म हो जाएगा तो ये उसकी नादानी है। ये जिम्मेदारी अपनी कौम के मॉरल को हाई करने की कि आप जागें, हत्ता अगर आपके पास टाइम हो कि नमाज शब पढ़ें 11 रकत, या उसमें से सिर्फ 1 रकत या 2 रकत पढ़ के रात को उठकर ये काम करें, तो ये काम ज़्यादा अफजल है, क्योंकि मज़हब हक़ अहले बैत का दिफा है और अहले बैत के चाहने वालों के मॉरल को हाई करना है और उनको बार बार बताना है किसी एक इलाके में जुलूस पर पथराव करके तुम या हुसैन को ख़त्म नहीं कर सकते। अब ये जो बुक है इसे कहा जाता है द रेवलेशन ऑफ जॉन। ये आखिरी बुक है न्यू टेस्टामेंट की। उर्दू में इसका आपको तर्जुमा सुनाए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब क्रिश्चियन से बात होती है तो वो कहते हैं कि हज़रत ईसा और हज़रत मरियम है,
तो उसका जवाब है पहले वर्स में, चैप्टर नंबर 12 में, कि ना ये हज़रत ईसा हज़रत मरियम नहीं है। क्यों नहीं है? यसू मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। यसू मसीह का मुकाशफा जो उन्होंने दिखाया और जो होगा, बस ये हज़रत ईसा और हज़रत मरियम नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाएं इसमें बाब नंबर 12 में, कि जिसका इंग्लिश का वर्जन पहले बच्चों के लिए ज़रा सा बता दें। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। And there great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. अब इसके बाद ये आप लोग बाद में करें तहकीक, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम निकल जाएगा। अब हम खाली इसको पढ़ देते हैं कि जो असल चीज़ है। फिर आसमान पर एक अजीम निशान जाहिर हुआ। अब ये अभी हुआ नहीं है, वो मुकाशफे वाले बता रहे हैं कि मैंने देखा कि जो मुझे अल्लाह की जानिब से हज़रत ईसा ने दिखाया था, और उन्होंने फिर इसको बुक ऑफ रेवल्यूशन को लिखा है। इसके जो चीज़ें असरार खोलने के लिए है, तो उसके लिए वो कैलेंडर यूज़ होता है, अगर कहीं कोई फिगर आ जाए तो। फिर आसमान पर एक अजीम निशान जाहिर हुआ, एक खातून जिसका लिबास सूरज था, इसके पांव तले चांद था। यानी असल चीज़ यह है कि सूरज ने घेरा हुआ था और चांद के ऊपर ये खातून सवार थी। अब यहां पर तफसीर में कहा जाता है कि सूरज किसका लक़ब है? सराज रसूल अल्लाह का। कमर किसका है? कमरन मुनीरा, मौला अमीरुल मोमिनीन का। और सर पर 12 सितारों का ताज था। इसका पांव भारी था, यानी हामला थी, और जन्म देने के शदीद दर्द में मुब्तला होने की वजह से वो चिल्ला रही थी। फिर आसमान पर एक और निशान जाहिर हुआ, एक बड़ा आग जैसा सुर्ख अजदहा, द ड्रैगन। इसके 7 सर और 10 सींग थे, और हर सर पर एक ताज था। इसकी दुम ने सितारों के तीसरे हिस्से को आसमान पर से तोड़कर फेंक दिया। यानी आसमान के 1/3 सितारे इस अजदहे ने ख़त्म कर दिए। सादात हसनी ख़त्म नहीं हुए, सादात हुसैनी ख़त्म नहीं हुए। इस अजदहे ने हमला किया और सादात मौसनी जो आसमान के सितारे थे ख़त्म हो गए। आसमान के 61 सितारे यानी नस्ल जनाब सैयदा 1/3 एक दिन में कत्ल हो गई। अब ये बच्चा कौन है? अब ये नस्ल आगे चल रही है। वो बच्चा जो लोहे के शाही असा से कौमों पर हुकूमत करेगा। अब इस खातून के और बच्चे हुए, इनमें से एक होगा जो कौमों पर हुकूमत करेगा। तो कहा जाता है ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जानिब इशारा है। और खातून के इस बच्चे को छीन कर अल्लाह और इसके तख्त के सामने लाया गया। अब यहाँ पर आ रहा है वहाँ 1260 दिन तक इसकी परवरिश की जाएगी। ये जो असल मौजू था बताना चाह रहे थे कि ये जो 1260 वाला मौजू और जितने भी फिगर आते हैं इस किस्म के मुकाशफों में, उसको जो सॉल्व किया जाता है वो किया जाता है गॉड कैलेंडर से, बाइबलिक कैलेंडर से और प्रोफेटिक कैलेंडर से। और मौला अमीरुल मोमिनीन ने इस जानिब तवज्जो दिलाई उसकी कि वो ये भी जानते थे कि इनके महीने कितने हैं, वो ये भी जानते थे कि इनके साल के दिन कितने हैं। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब जब मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि 7 को ज़रब दो किससे? जो तुम्हारे हफ्ते के दिन हैं, और फिर इसको ज़रब दो जो तुम्हारे महीने के दिन हैं। ना महीने के दिन कैलेंडरों में अलग अलग हैं, तुम्हारे। और फिर इसको ज़रब दो साल के दिनों से। कौन सा साल? ना लूनर, ना कैलेंडर, ना माया कैलेंडर, ना उसके अलग हिसाब किताब हैं। तुम अपने सालों के दिनों यानी 360 से ज़रब दो, फिर नतीजा निकलेगा 75,600। अब उसे तफसील से हम डिस्कस नहीं करते कि 2 से करें तो मुकम्मल होगा, 3 से, 4 से, 5 से, यहां तक के 10 से। अब यहां पर कोई कहे कि जी नबी के काम से इसका क्या ताल्लुक, तो याद रखें नबी के वसी और हुज्जत की यह जिम्मेदारी है कि दुनिया में जो शख्स आके उससे सवाल करे वो जवाब देने की ताकत रखता हो।
और यही वजह है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो दुनिया की हर कौम को इजाज़त होगी कि आओ और आके सवाल करो, और ये इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी होगी कि वो साबित करें और उसके ईमान को मजबूत करें और बताएं कि अगर कल अली इब्न अबी तालिब थे अशरफुल अंबिया के वसी, तो आज मैं उसी नबी का 12वां वसी और जानशीन हूँ। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज का दिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंदों से मंसूब है। तो सबसे पहले तवज्जो दिलाएं कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की जो मोहब्बत थी इमाम हसन इमाम हुसैन से, वो बहन भाइयों वाली नहीं थी। बहन भाइयों वाली भी थी, लेकिन साथ में उन बहनों की मोहब्बत थी कि जिनके भाई इमाम थे और जन्नत के जवानों के सरदार थे, और उन भाइयों से मोहब्बत थी कि जिनके फ़ज़ाइल हर रोज़ बहनों के सामने आ रहे थे। आप कोई सवाल करेगा हर रोज़ सामने आ रहे थे? हाँ, क्योंकि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम नहीं थी, और नबी और इमाम के इतने फ़ज़ाइल होते हैं कि अगर कोई उनके साथ हो तो ताक़यामत हर रोज़ पर्दा हटता चला जाएगा और मोहब्बत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। वो आम बहन भाई नहीं थे कि उम्र गुजरने के बाद फ़ज़ाइल नहीं खुलते, बल्कि खामियां खुलती हैं। और अगर मोहब्बत भी हो तो आम बहन भाइयों की मोहब्बत जवानी की अलग होती है, बुढ़ापे में जाके कम हो जाती है, क्योंकि मोहब्बतें डिवाइड हो जाती हैं। बहन की मोहब्बत अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए हो जाती है, फिर वो कुर्बानी नहीं रहती। भाई की मोहब्बत अपनी बीवी बच्चों के लिए हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला अलग था। जनाब सैयदा फरमाती थीं अशरफुल अंबिया से कि जब इसके भाई अलग हो जाते हैं तो इस बच्ची की अलग अजीब कैफियत हो जाती है, ये बेताब हो जाती है। अशरफुल अंबिया की बारगाह में फरमा रही हैं, जब इसके भाई ओझल हो जाती है, ये बेताब हो जाती है। लिहाजा जो जनाब ज़ैनब का रिश्ता आया जनाब अब्दुल्ला से, तो आप जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या शर्त लगाई, जब मेरे भाई शहर से बाहर जाएंगे तो मुझे इजाज़त होगी साथ जाने की। ये शर्त है अब्दुल्ला से शादी की, फिर मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी, ये मेरी पहले से इजाज़त है। मेरा दिल चाहेगा जाऊँगी, दिल चाहेगा नहीं जाऊँगी, लेकिन ये पहले से करारदाद है। जनाब ज़ैनब की और कोई ख्वाहिश नहीं है। ये ख्वाहिश किस लिए है? रिवायात में बयान हुआ, घर में काम कर रही होती थीं तो निगाहें इमाम हसन इमाम हुसैन की जानिब होती थी। वजह क्या थी कि वो नूर इमामत इतना ज़्यादा साते था उनके लिए कि उनका कभी दिल ही नहीं भरा, कभी दिल नहीं भरा। और दूसरी जानिब, एक जानिब मार्फत इमाम तो दूसरी जानिब मार्फत खुदा उरूज पे थी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के 2 बच्चों का जिक्र होता है। कल हमने अर्ज़ किया कि रिवायात को बाज़ दफ़ा अलग अलग ज़ावियों से देखना होता है। शुहदाए करबला की तादाद अलग मौजू है, सुबह आशूर इमाम हुसैन की फ़ौज की तादाद अलग मौजू है। 72 थी लेकिन बढ़ती चली गई, जैसे हज़रत अली असग़र। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों की तादाद कितनी है? अब मुमकिन है कोई सोचे नई बात कर दी, लिहाजा आप लोग 14 सितारे जाके देखें। ऐसी किताब का हवाला दे रहे हैं जो तकरीबन हर घर में नहीं है तो इंटरनेट में मौजूद है। उसमें इमाम हुसैन का चैप्टर जब ख़त्म होने वाला हो, इमाम हसन के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चैप्टर से पहले ये वाला मौजू कि हज़रत ज़ैनब की कितनी औलाद हैं, ये आपको हज़रत ज़ैनब के चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये हज़रत उम्मे कुलसूम के चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मिलेगा। हज़रत ज़ैनब के 5 बच्चे थे, याद रखें, जिनमें से 2 करबला में शहीद हुए। एक का नाम था ओन, एक का नाम था मोहम्मद, एक थे अली, एक का नाम था अब्बास। उनमें से इल्मुल अंसाब के मुताबिक एक की नस्ल अभी भी अफ्रीका के बाज़ ममालिक में, खुसूसन मोरितानिया के जो शियों की क़यादत है वो अली ज़ैनबी के हाथ में, अली ज़ैनबी की नस्ल से। उस पूरे कबीले को कहा जाता है ज़ैनबी कबीला, आपको ताज्जुब होगा। और मोरितानिया में और सूडान में और सेनेगाल में एक तादाद है कबीलों की जो अली ज़ैनबी से मंसूब करते हैं, और ये लोग बड़ी तेज़ी से शिया हो रहे हैं। इस वक्त बाकायदा उनके शियों के रहबर भी हैं, वो ज़ैनबी कहलाते हैं सब। और एक उनकी साहबजादी थी, अब्बास की नस्ल नहीं चली। अब इन बच्चों की एज क्या थी, याद रखें। तो एज के बारे में और इन बच्चों की शादियां हुई या नहीं हुई, इनके बारे में तारीख में डिस्कशन नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब है क्लियर नहीं है एज।
शादी किससे हुई थी क्लियर नहीं है, बच्चे इनके थे कि नहीं थे क्लियर नहीं है। इल्म उल अंसाब में अली ज़ैनबी की नस्ल का जिक्र है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है उम्र कितनी थी, तो कहा जाएगा ये हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे थे। आया उम्र में भी बच्चे थे उस दिन, ये क्लियर है। उम्र में भी बच्चे थे उस दिन, 7 या 8 या 10 या 12 या 15 साल के थे, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि उनकी शादी हुई थी 17 हिजरी में। वाक़े करबला के बाद 54-55 साल की हैं, तो बच्चों की उम्र जो है वो मुमकिन है 12-13 हो, इसका मतलब बहुत बाद में पैदा हुए। मुमकिन है 20-25 हो, मुमकिन है 45 हो, 40 हो, 35-40 हो। शादी हुई नहीं हुई तारीख में नहीं है, उनकी नस्ल चली नहीं चली तारीख में नहीं है। ये इस वजह से बार बार बयान करते हैं कि बाज़ लोग परेशान होते हैं। और एक उनकी साहबजादी थी जिनका नाम था उम्मे कुलसूम। अब ये जनाब उम्मे कुलसूम के लिए मुआविया ने रिश्ता भेजा था यजीद का, और रिश्ता लेके आया था कौन? मरवान हबीस। और जब रिश्ता लेके आया था तो उसने यजीद के फजाइल पढ़े और रिश्ता लेके आया जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास, यानी जनाब ज़ैनब के शौहर के पास। जनाब ज़ैनब के शौहर ने, आप जानते हैं क्या जवाब दिया? मेरे बच्चों का कोई इख्तियार मुझ पर नहीं है, जाओ हुसैन इब्न अली से बात करो। और आकर इसने ऑफर की कि यजीद ऐसा है और ऐसा है और इतना फसीह है और बलीग है, और उसको देखकर जो है वो दुआ की जाती है कि बारिश हो, यानी शायरी मार रहा था। और फिर यह कि माविया कहता है कि फिर जितना तुम्हारा कर्जा है वो मैं अदा कर दूंगा, और जो इख्तलाफ है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी मेरी हुकूमत और पक्की हो जाए। तो जनाब अब्दुल्ला ने तो मना कर दिया ना, ये मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है, नहीं कि नहीं है, यानी मैंने उनको दिया हुआ इख्तियार, उनसे कर लो जाके बात। इमाम हुसैन के पास मरवान आया तो इमाम हुसैन ने कहा कि कल हमारे यहाँ सब जमा होंगे फिर आना। जब सब आए तो इमाम ने फरमाया कि क्या है कहो। तो पहले तो उसने यजीद की तारीफ़ की, इमाम ने मजम्मत की। फिर कहा कि ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा, तो आपने फरमाया इख्तलाफ जो है ना ये अल्लाह के मामले में है। हम वो ख़ानदान हैं, हम कहते हैं सदक़ल्लाह, तुम वो ख़ानदान हो जो कहते हो कज़बल्लाह, यानी हम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सच कहा, तुम कहते हो कि झूठ कहा। ये मामला अल्लाह और रसूल का है। और वो जलवा आप देखें कि हर जगह नज़र आ रहा है। कभी अबू सुफियान और उसकी बीवी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद फिजिकली मुकाबले में कभी लोगों को उठा रहे हैं, कभी फिर मुआविया जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में, तो कभी इमाम हसन के मुकाबले में। तो फिर हम देखते हैं कि फिर यजीद जो है वो इमाम हुसैन के मुकाबले में। तो फिर हम देखते हैं कि खुद रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर इसी नस्ल से जो सुफियानी होगा, इसी अबू सुफियान की नस्ल से वो हमारे कायम के मुकाबले में होगा। फिर इमाम ने फरमाया कि ये बताओ कि हम में से पहले किस लड़की की शादी हुई है, ज्यादा मेहर के लिए या कर्जे उतारने के लिए? हमने पहले किसी को लड़की दी है अपने बाप के कर्जे उतारने के लिए, जो अब पहले हम दे चुके हों तो बाद में अब ये दे जा रही हो दूसरी ये हो? क्या पहले हमने अपनी लड़कियां दी हैं किसी को ज्यादा मेहर की लालच में? हमारे यहां मेहर जो है मेहर सुन्नत होता है। अब इस महफिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने एक इंतहाई करीबी फर्द को, कि जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनके लिए फरमाया कि मैं इसी महफिल में निकाह करता हूं। जाहिर है कि बातचीत हुई होगी, किसका? उम्मे कुलसूम का निकाह करता हूं कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार से। अब ये सिर्फ कासिम कह था तो लोग कहते थे नहीं बात आ गई ना, वो जो मशहूर है वो कासिम इब्ने हसन है। इनका निकाह किया गया किससे? कासिम इब्ने मोहम्मद। मोहम्मद कौन है? यानी जाफर तैयार के एक बेटे।
कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने जाफ़र तैयार से, यानी हज़रत उम्मे कुलसूम दुख्तर हज़रत ज़ैनब का निकाह किया गया उनके चचा के बेटे से। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महर मेरी जानिब से होगा। ये जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद, एक कौल यह है कि ये असीर हुए करबला में, मशहूर कौल यह है कि ये करबला में शहीद हुए, जो ज़्यादा मशहूर कौल है। और अब आप समझना चाहें जनाब ज़ैनब के मसाइब, तो उन्होंने 2 अपने बेटे भी कुर्बान किए, अपनी बेटी का सुहाग भी कुर्बान किया, अपना दामाद शहीद हुआ, और जहाँ वो असीर हुई तो वहाँ उनकी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम भी असीर हुई। अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि शब आशूर जनाब ज़ैनब तैयार कर रही हैं अपने बच्चों को। अब इन बच्चों को बार बार तलकीन कर रही हैं। ये तलकीन इसलिए नहीं है कि ये माज़अल्लाह बात को नहीं मानेंगे, ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जितनी तकरार हो, फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, तस्करा करो, बार बार जिक्र करो, बार बार याद दिलाओ, बार बार तैयार करो। तो जनाब ज़ैनब रात भर तवज्जो दिलाती रही। जानते हैं क्या कि तुम फर्जंद नबी पे से कुर्बान हो जाना, तुम फर्जंद नबी पे से कुर्बान हो जाना। लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आता है तो हर शहीद को सवार कराने के लिए भी जनाब ज़ैनब आगे आगे हैं। लेकिन जब बच्चों को भेजने का वक्त आता है तो एक ही तलकीन थी कि तुम फर्जंद रसूल पे से, फर्जंद अली पे से, फर्जंद फ़ातिमा पे से कुर्बान हो जाना। देखो, अगर मामू इजाज़त भी ना दें तो बार बार अपने आप को अपने जद की शरीयत पे से कुर्बान करने के लिए पेश करना। लेकिन अजब मामला है, और यहाँ से समझ में आता है कि जनाब ज़ैनब की कैफियत क्या है। वो ज़ैनब कि जो हर अहले बैत में से जो जा रहा है उसको सवार करने के लिए आगे आगे है, लेकिन जब बेटों को सवार करने का वक्त आया तो ये ज़ैनब नहीं है। वजह क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई की निगाहें झुक जाएं मेरे सामने। उलमा आमतौर पे बयान करते हैं कि वजह क्या है कि ज़ैनब हर जगह नज़र आ रही है हुसैन के शाना बशाना। अगर नज़र नहीं आ रही तो कहाँ पे कि जब बेटों को सवार कराना है। अब एक वक्त आया कि कभी बेटों को सवार किया, कभी दामाद को सवार किया। हर जगह ज़ैनब शाना बशाना हुसैन के है, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। फिर एक वक्त आता है कि जनाब कासिम इब्ने मोहम्मद रजस पढ़ते हैं और लोगों को इमाम वक्त की जानिब दावत देते हैं। फिर एक वक्त आता है कि तन बतन मुकाबला हुआ, और फिर वही हुआ जो तमाम अहले बैत के साथ हुआ कि फिर घेर के मुकाबला हुआ, क्योंकि ये सब के सब बनी हाशिम के शेर हैं। एक वक्त आया कि कासिम इब्ने मोहम्मद शहीद हुए, जनाब ज़ैनब सिजदे के आलम में हैं, रन में निदा आती है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। एक वक्त आया कि जनाब मोहम्मद गए मुकाबले के लिए और हर जानिब से घेरा गया, और फिर नहशली ने कत्ल किया। तो फिर हम देखते हैं कि निदा आती है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। एक वक्त आया कि जनाब औन गए, एक वक्त आया कि जनाब मोहम्मद गए, रन से निदाएं आई, लेकिन ज़ैनब जो है वो सिजदे के आलम में है। लेकिन एक वक्त आता है कि लाशें लाने का वक्त आया, इमाम हुसैन आगे बढ़े। अब हुसैन वो कि जिसकी कमर भी झुक चुकी है, जिसकी आंखों का नूर भी कम हो चुका है, क्योंकि कभी असहाब गए, कभी अंसार गए, जितने जितने लोग शहीद होते चले गए, तो समझे उसी एतबार से हुसैन की कमर टूटती चली गई। और जो मुकम्मल कमर टूटी वो कब टूटी कि जब रन से निदा आई अब्बास की, और निदा आई अस्सलामु अलैका या अखी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो इमाम हुसैन ने निदा दी अलान इनकसरा ज़हरी, कि अब पूरी तरह से कमर टूट गई। तो याद रखें कि असहाब और अंसार जा रहे थे, इमाम हुसैन की कमर टूटती जा रही थी, आंखों का नूर ख़त्म होता चला जा रहा था। हर मकाम पर जनाब ज़ैनब ने साथ दिया, और अगर ना निकली तो जब बेटे निकल रहे थे, जब दामाद जा रहा था, और जब बेटों और दामाद की लाशें आ रही थी, तो जनाब
ज़ैनब सजदे के आलम में थी। कहीं ऐसा ना हो कि जवानों की लाशों पे मेरी आंखों से आंसू बह जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मोहब्बत के आलम में अपने बच्चों को देखूं और मेरे भाई की निगाहें मेरे सामने झुक जाएं। अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि जनाजे आए, लेकिन ज़ैनब खैमे में है। मुमकिन है कुछ लोगों ने कहा हो इन बच्चों की मां नहीं है, अरे कुछ ने कहा होगा, लेकिन कैसे ज़ैनब निदा दे कि हाँ मां मौजूद है, लेकिन फकत हुसैन और उसके चेहरे के एहतराम में अपने बेटों के जनाजे में नहीं आ रही। यही मरहला नजर आता है 11 मुहर्रम में। मक्तल में दामाद की भी लाश है, मक्तल में बेटों की भी लाश है, लेकिन ज़ैनब फातिमा बन के हुसैन के सरहाने बैठी है, फातिमा बन के हुसैन पे गिरिया कर रही है, और मक्तल में ओनो मोहम्मद की लाशें हैं इस तरह से पड़ी हैं कि जैसे कि बिन मां के बच्चे हों। यही मरहला नजर आता है कि जब यजीद ने रिहा किया और सरों को बांटा गया, तो जब ज़ैनब के बच्चों के सरों के सामने ज़ैनब नहीं है, बाज शाम की औरतों ने कहा कि अरे इन जवानों की मां कौन है, क्या इनकी मां मर गई है? लेकिन जब लोगों ने बताया कि इनकी मां सानिया ज़हरा ज़ैनब है, और ज़ैनब इस वक्त फातिमा बन के हुसैन के सर को अपनी आगोश में लिए हुए।